नमस्कार, मैं डॉक्टर एस चौहान अमृतम आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दीर्घनजीविती अध्याय की। चरक संहिता का प्रथम अध्याय दीर्घनजीविती अध्याय, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें कहां-कहां से एमडीपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और जो जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम आज बताएंगे। चलो देखते हैं दीर्घनजीविती अध्याय। दीर्घनजीविती अध्याय क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि दीर्घनजीविती अध्याय में कितने पद हैं। तो आपको याद कर लेना है कि दीर्घनजीविती नामक अध्याय में 8 पद हैं। दीर्घनजीविती अध्याय में कितने पद हैं? 8 पद हैं, यहीं पे याद रख लेंगे। दूसरा है दीर्घनजीविती अध्याय के बारे में उग्रतपा। उग्रतपा शब्द आया भरद्वाज ऋषि के लिए। उग्रतपा ये याद रख लेंगे, उग्रतपा शब्द आया है आचार्य भरद्वाज जी के लिए। विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरनाम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषम, ऐसा कहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हिम्मत पार्श्वे। हिम्मत पार्श्वे आपको याद रखना है। हिम्मत पार्श्वे में क्या हुआ? संगोष्ठी हुई थी हिम्मत पार्श्वे में। तो पूछा जाता है कि पहली संभाषा परिषद कहाँ पे हुई थी? तो हिम्मत पार्श्वे में हुई थी। अंगिरा जगदम्बिनी, ऐसे 53 ऋषियों ने कहाँ पे हिम्मत पार्श्व के पास एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। तो यहाँ पे लिख लेंगे 53 ऋषियों का वर्णन है कहाँ पर? प्रथम अध्याय में। अगला क्वेश्चन, धर्म अर्थ काम मोक्षम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आरोग्य का मूल क्या है? आरोग्य किसका मूल? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो पुरुषार्थ बताएंगे, पुरुषार्थ का मूल क्या है? आरोग्य है। एक चीज आप याद रख लेंगे, पुरुषार्थ का मूल क्या है? आरोग्य। पुरुषार्थ का मूल क्या है? आरोग्य। तो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको वहीं पे बता दिया करूंगा और इससे आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे और आपका अध्याय भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है हेतु लिंग औषध। हेतु लिंग औषध स्वस्थ आतुर प्राणिम, ये पूछा जाता है कि हेतु लिंग औषध क्या है? ये त्रिसूत्र है। हेतु लिंग औषध क्या है? त्रिसूत्र है, याद कर लेंगे। त्रिसूत्रम बोला गया है, क्या बोला है? त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यमयम पितामह। त्रिसूत्र है कौन सा? हेतु लिंग औषध। अगला क्वेश्चन यहां पे बनता है सो अनंत पारम। ये पूछा जाता है कि सो अनंत पारम क्या है? इसमें कौन सा न्याय है? तो लिख लेंगे आप, सो अनंत पारम किसके लिए आया है? आयुर्वेद के लिए। तिष्कंदम आयुर्वेदम महामति, इसमें कौन सा न्याय है? तो लिख लेंगे आप गोबली वर्ध न्याय। गोबली वर्ध न्याय। त्रिस्कंदम सो अनंत पारम में कौन सा न्याय है? गोबली वर्ध। गोबली वर्ध न्याय है। तो हमने देखा त्रिसूत्र हेतु लिंग औषध, इसको याद रखना है। स्वानंत पारम में कौन सा न्याय है? गोबलीवर्ध न्याय है। है कि किसके द्वारा षड पदार्थ को देखा गया? ज्ञान चक्षु के द्वारा। यहां से आपको याद कर लेना है, ज्ञान चक्षु। ये ज्ञान चक्षु है। ज्ञान चक्षु के द्वारा षड पदार्थों को देखा गया। और षड पदार्थ कौन से हैं? सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ये षड पदार्थ होते हैं। इन षड पदार्थ को याद रख लीजिए। सामान्य से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पे होता है? समवाय पे होता है। तो सामान्य और समवाय पे खत्म होता है। बीच में क्या आते हैं? विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय।
फिर आयुर्वेद की परिभाषा आती है, ये सभी लोग जानते होंगे, हिताहितम सुखम दुःखमायुक्त हिताहितम। इसमें बताने का कुछ नहीं है, आपको याद होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग धारी जीतम नित्य अनुबंधस्य। ये किसकी पर्याय आयु का लक्षण बताए? शरीर इंद्रिय सत्व तम संयोग धारी जीवितम नित्य अनुबंध। ये पूछा जाता है नित्य और अनुबंध किसके पर्याय हैं, तो लिख लीजिएगा नित्य अनुबंध आयु के पर्याय हैं। नित्य और अनुबंध ये पूछा गया क्वेश्चन है कि नित्य और अनुबंध किसके पर्याय हैं, तो आयु के पर्याय है। यहीं पर लिख लेंगे चेतनानुवृत्ति, चेतनानुवृत्ति ये भी आयु का पर्याय है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, ये सभी को याद, सामान्य की परिभाषा कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हास हेतु विशेषः प्रकृति उभस्यतु सामान्यम एकत्व कर्म विशेषतु परस्पर तुल्य अर्थाई सामान्यम विशेषस्तु पर्याय। सामान्य और विशेष की परिभाषा है। फिर आता है सत्व आत्मा शरीर त्रिमेत त्रिदंडवत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्व आत्मा और शरीर, सत्व आत्मा और शरीर ये तीन चीजें हैं, इसको याद कर लीजिए। इन तीनों को बोला जाता है त्रिदंड, त्रिदंड बोला जाता है इनको। सत्व आत्मा और शरीर को ए एस सास करके याद रखेंगे। साथ के हाथ में क्या है, दंडा है, और वो भी तीन मुखी त्रिदंड। और ये क्या है, लोक तिष्ठति संयोगात्र सर्वम प्रतिष्ठितम, ये आप याद रख लेंगे, सत्व आत्मा और शरीर। अगला है खादिन्य आत्मा मना कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, चेतन और अचेतन। और खादिन्य आत्मा मना कालो ये क्या है, द्रव्य संग्रह कितने हैं, तो इनको क्या बोले, कारण द्रव्य भी बोले, तो लिख लेंगे कारण द्रव्य। कारण द्रव्य कितने होते हैं, 9। वहीं पे लिख लीजिए कारण द्रव्य कितने होते हैं, 9 होते हैं। खादिन्यात्मा, खा का मतलब होता है आकाश आदि पंच महाभूत, आत्मा मन काल और दिशा, ये सब द्रव्य क्या होते हैं, कारण द्रव्य होते हैं। कारण द्रव्य की संख्या होती है 9। अभी तक एक बार रिपीट कर देते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा कि दीर्घंजीवती अध्याय हम देख रहे हैं जिसमें 8 पद हैं। दीर्घंजीवती अध्याय में 8 पद हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 अनंत पारम ये शब्द आयुर्वेद के लिए आया है। इसमें कौन सा न्याय है, तो गोबली वर्ध इसमें न्याय है। फिर उसके बाद हमने त्रिसूत्र देखा, हेतु लिंग औषध इसको त्रिसूत्र बोलते हैं। सत्व आत्मा और शरीर इसको क्या बोलते हैं, त्रिदंड बोलते हैं। नित्य और अनुबंध ये आयु के पर्याय हैं। उसके बाद कारण द्रव्य देखें, खादिन्यात्मा मना कालो। फिर आता है गुण की परिभाषा दी, सार्था गुरुवादय बुद्धि प्रयत्नता परादय। सार्था गुण, गुरुवादी गुण, बुद्धि प्रयत्नता गुण और परादी गुण, इनके क्या आचार्य चरक ने लिख लीजिए गुणों की संख्या बताइए 41। यहीं पे लिख लीजिए गुण की संख्या होती है 41। सार्था गुण, सार्था शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 होते हैं, लिख लीजिए सार्था गुण 5। गुरुवादी गुण 20, बुद्धि प्रयत्न अंता गुण 6 और परादी गुण 10। सार्था गुण 5, गुरुवादी गुण 20, इंद्रिय गुण या बुद्धि प्रयत्नता गुण 6 और परादी गुण 10 होते हैं। इस प्रकार से टोटल 41 गुण आचार्य चरक ने बताए हैं। इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे। फिर आता प्रयत्न आदि कर्म चेष्टिम तो उच्चते, ये प्रयत्न की परिभाषा है। प्रयत्न आदि कर्म, प्रयत्न आदि कर्म, प्रयत्न आदि कर्म मतलब कि प्रयत्न करना ही क्या है, कर्म है। फिर समवाय की परिभाषा, समवायो अपृथग्य भावो, समवाय किसको बोलते हैं, जो नित्य बना रहता है, जो कभी टूटता नहीं है, ऐसा संबंध पृथक भाव जिसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर आपको श्लोक में पूछ लिया जाता तो यहीं से पकड़ लेना, अपृथक भाव क्या है, तो वो समवाय, ऐसा संबंध है जो कभी टूटे ना। फिर द्रव्य का लक्षण बताए, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी
या तद्द्रव्यम, तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे जो समवायी में है, छोटी की मात्रा लगी। कई एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि समवायी किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो द्रव्य के लिए प्रयोग हुआ है। और जब हम गुण पढ़ेंगे तो गुण में क्या है, बड़ा समवायी, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, तो आप लोग याद रख लेंगे गुण बड़े होते हैं, इसलिए समवायी में गुण की मात्रा बड़ी है। समवायी तु निश्चेष्ट कारणम गुणा। फिर कर्म का लक्षण बता दिया है। कर्म क्या है, संयोगे, संयोगे च वियोगे च। कर्म का लक्षण बोल रहे हैं संयोग होगा या तो वियोग होगा। ये क्या है, कर्म का लक्षण है। इससे पहले हम कर्म की परिभाषा देख रहे थे, उसमें बोला था प्रयत्न आदि कर्म चेष्टिम तो उच्यते। प्रयत्न करना ही क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कर्म का लक्षण क्या बताया उन्होंने, संयोग और वियोग। दो चीज आपको रखना, संयोग और वियोग। लोग मिलते ही हैं बिछड़ने के लिए, ऐसा याद रख लेंगे। या तो संयोग होगा या वियोग होगा, तो वो क्या है, वहीं पे लिख लिए। कर्म के तीन प्रकार होते हैं, एक कर्मज, दुई कर्मज और सर्व कर्मज। इसको हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे। कर्म के तीन भेद होते हैं, एक कर्मज, दुई कर्मज और सर्व कर्मज। काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगे मिथ्याना चाहती था द्वयाश्रणाम व्याधीनाम त्रिविध हेतु संग्रह। त्रिविध हेतु संग्रह, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिविध हेतु संग्रह किसको बोला जाता है, काल बुद्धि और इंद्रिय के अर्थ के संयोग को क्या बोला जाता है, त्रिविध हेतु संग्रह। ये चीज आपको याद रखना है। काल बुद्धि और इंद्रियों के अर्थ को क्या बोला जाता है, त्रिविध हेतु संग्रह। ये पूछा जाता है काल बुद्धि और इंद्रिय, कभी करके याद रख लीजिएगा, कभी। तो ये त्रिविध हेतु संग्रह है। ये आत्मा का स्वरूप बोला है कि निर्विकार परसत्वात्मा, ये सभी को याद होगा। ये आत्मा के लिए बोला है, निर्विकार है, परसत्वात्मा है, सत्य है, चैतन्य है। ये सब क्या है, आत्मा के स्वरूप या लक्षण बताए गए हैं। फिर बोला है कि वायु पित्तम कपशोक शरीरो दोष संग्रह मानसो पुनरुद्दिष्ट रजस्तम एक चा। शारीरिक दोष तीन प्रकार के आचार्य चरक ने यहाँ पे बोले हैं कि शारीरिक दोष कौन से हैं, वात पित्त और कफ, ये शारीरिक दोष है। और मानसिक दोष कौन से हैं, रज और तम। तो आप लोग याद कर लेंगे शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष में यहाँ पे बताया है वात पित्त कफ, और मानसिक दोष में बोला है रज और तम। आगे आचार्य बोल रहे हैं कि शारीरिक दोष की चिकित्सा क्या है, देव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। देव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। और युक्ति, ये किसकी चिकित्सा है, शारीरिक रोग की चिकित्सा है। आप ऐसा याद रख लीजिएगा, देव युक्त शरीर, देव युक्त शरीर, ऐसा भी याद रख सकते हैं। तो शारीरिक रोग की चिकित्सा क्या है, देव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। और मानस रोग की चिकित्सा क्या है, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। ज्ञान विज्ञान से ही मानसिक रोग की चिकित्सा की जा सकती है। तो यहाँ पे ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी किसके लिए आया है, मानसिक रोग के लिए आया है। फिर आगे आचार्य ने वायु का लक्षण, यानी कि बात के लक्षण, पित्त के लक्षण और कफ के लक्षण बताए हैं। तो आप रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्म, रुक्षा, रुक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चलो विशद खरा, ये सब किसके लक्षण बताए हैं, वायु के लक्षण बताए हैं। ये सभी को याद होंगे। पित्त के लक्षण बोले साय स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम, साय स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम द्रवमलम सरम कटु। मैं वहीं पे बताऊंगा जहां पे कठिनाई जाती है। ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से याद होंगी। फिर कफ का लक्षण बताया गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर पिछला। क्वेश्चन जहां से बनते हैं मैं वहां पे ज्यादा जोर देता हूं, आप लोग उस चीज को गंभीरता से लें। फिर इसमें रस बताए हैं, षड रस बताए हैं, मधुरम लवण कटु तिक्त कसाय।
फिर इसमें रसों के हिसाब से क्या दोष शांति बताई है, तो बोला है कि स्वादु अम्ल लवण वायु के लिए, वायु की शांति के लिए 3 लवण कौन से, वात की शांति के लिए कौन से, मधुर, अम्ल और लवण, ये 3 रस आपको याद रखना है वात के लिए। पित्त के लिए बोल रहा है कसाय, स्वादु और तिक्त, पित्त के लिए कौन कौन से, कसाय, स्वादु यानी कि मधुर और तिक्त, और तिक्त ये पित्त शामक के लिए ये चीजें पूछी जाती हैं। जहां पे जो चीज पूछी जाती है वहीं पे मैं आपको बता देता हूं। और कफ के लिए बोला है कटु तिक्त कसाय, तो मधुर के लिए बोला है सॉरी वात के लिए बोला मधुरम लवण, कफ के लिए बोला कटु तिक्त कसाय, पित्त वाला ही आपको एक याद रखना है जिसमें क्या बोला है मधुर तिक्त और कसाय। फिर 3 प्रकार द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, ये बोल रहे हैं द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कि दोष प्रशमन, धातु प्रदूषणम और स्वस्थ। दोष प्रशमन 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य लिख लीजिएगा, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थ हित। दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थ हित। फिर पुनः द्रव्य 3 प्रकार के बताए हैं, कौन कौन से, स्थावर, जांगम और औद्विद, या फिर बोले जांगम, औद्विद, पार्थिव, ऐसे द्रव्य 3 प्रकार के बताए हैं। जांगम का मतलब जो गमनशील होते हैं, जो चल सकते हैं, वो जांगम कहलाते हैं। जो वनस्पति से प्राप्त हो जाते हैं वो कहलाते हैं स्थावर कहलाते हैं, और जो भूमि के अंदर से निकाले जाते हैं वो द्रव्य पार्थिव या धातु आदि, उनको पार्थिव द्रव्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि मूलनीय द्रव्य कितने होते हैं, तो ये मूलनीय द्रव्य बताएं 16 संख्या में कितने होते हैं, 16 होते हैं, लिख लीजिएगा मूलनीय द्रव्य 16 होते हैं। अस्थि दंती हेमवती श्यामत त्रिपदा दुगुणा याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम कल्प स्थान पढ़ेंगे तो वहां पे याद हो जाएंगे, बस संख्या याद कर लीजिएगा। मूलनीय द्रव्य कितने होते हैं, 16। फलनी द्रव्य कितने होते हैं, तो ये होते हैं 19, यहां पे 19 लिख लीजिएगा फलनी द्रव्य। मूलनी की संख्या हो गई है 16 और फलनी की हो गई 19। स्नेह इसी अध्याय में बताया 4 प्रकार के स्नेह होते हैं, घृत, तेल, वसा और मज्जा। 4 प्रकार के स्नेह होते हैं, इनको किस में प्रयोग करते हैं, बोल रहा पान, अभ्यंग, पान, अभ्यंग, वस्ती और नस्य के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, चतुर्विध स्नेह का। फिर पंचविध लवण इसी में अध्याय में बताएं, 5 प्रकार के लवण होते हैं, कौन कौन से, सौभारचल, सेंधव, बिड, औद्विद और समुद्र, ये 5 लवण होते हैं। तो 16 मूलनी द्रव्य होते हैं, 19 फलनी द्रव्य होते हैं, 5 लवण होते हैं, 4 प्रकार के स्नेह होते हैं, 8 प्रकार के मूत्र होते हैं, 8 प्रकार के मूत्र होते हैं। के लिए बोला करसो पित्त अधोभागम, ये पूछ लिया जाता है किसके लिए बोला है, तो ये मूत्र के लिए बोला है। बात कर रहे थे मूलनी द्रव्य, मूलनी द्रव्य में 16 होते हैं, तो विरेचन के कितने होते हैं, 11, वमन के 3 और सिरोवरेचन के कितने होते हैं, 2, सिरोवरेचन के 2। तो 2 वाले हम याद कर लेंगे कौन कौन से, श्वेता और ज्योतिषमती, श्वेता और ज्योतिषमती, और ज्योतिषमती ये 2 द्रव्य होते हैं, ज्योतिषमती, श्वेता और ज्योतिषमती सिरोवरेचन के द्रव्य। वमन के 3 द्रव्य हैं, वमन के कौन कौन से हैं, सणपुष्पी, बिंबी और बचा, 3 लिख लीजिएगा। वमन के 3 है, कौन कौन से, सणपुष्पी, बिंबी और बचा, सणपुष्पी, बिंबी और बचा, ये वमन के द्रव्य। और शेष जो द्रव्य बचते हैं 11, वो सब किसके हैं, फलनी, फलनी करके लिखिएगा 19, 19 कर लीजिएगा। और उसमें भी वही ट्रक लिखिएगा, कौन सी, बेबस, बेबस, बेबस लिख लीजिएगा।
इसमें विरेचन के 10, वमन के 8 और शिरोविरेचन का 1 द्रव्य। तो शिरोविरेचन वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, शिरोविरेचन का वो है अपामार्ग। शिरोविरेचन को कौन सा द्रव्य है? अपामार्ग। अपामार्ग। तो हमने मूलनी और फलनी द्रव्य देखा। फिर आते हैं अष्टविध मूत्र पे। तो अष्टविध मूत्र में क्या बोला है कि जो अभिमूत्र वो तिक्त होता है और पित्त अवरोधी होता है। फिर अजामूत्र क्या होता है? अजा बकरी का कसाय होता है, मधुर पत्त और त्रिदोषग्न होता है। कसाय, मधुर, पत्त और त्रिदोषक। इसमें से इंपॉर्टेंट जो है मैं वही बता रहा हूं आपको। खरमूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि अपस्मार, उन्माद और ग्रह विनाशक है। लिख लीजिएगा, खरमूत्र अपस्मार, उन्माद और ग्रह विनाशक है। फिर लिखिएगा शोधन वृक्ष 6 होते हैं। शोधन वृक्ष लिख लीजिएगा 6 होते हैं। स्नूही, अस्मंतक, अर्क क्षीर। स्नूही क्षीर, अस्मंतक, अर्क क्षीर। पूतीक, कृष्णक और तिलवक। स्नूही, अस्मंतक, अर्क क्षीर, पूतीक, कृष्णगंधा और तिलवक। ये 6 द्रव्य होते हैं जिनको षट शोधन वृक्ष बोलते हैं। जो एक सफ का दुग्ध होता है, एक सफ, एक सफ जिसके एक खोर होते हैं, उनका दुग्ध जो होता है वो शाखा, वातहर और लघु होता है। एक सफ का, एक सफ लिख लीजिए, एक सफ करके। तो शाखा, वातहर और लघु होता है। एक सफ का, एक सफ का दुग्ध जो होता है शाखा, वातहर और लघु होता है। ये चीज याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाता है कि जीवनम ब्रंगणम सात्वम स्नेहम मानुषम पया। जीवन देने वाला है, ब्रंगण करने वाला है, सात्म होता है, स्नेहन होता है, और मनुष्य जिसका सेवन करता है मानुषम पया। नावनम रक्त पित्त, यही पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट ये, जिसका नावन कर सकते हैं, रक्त पित्त में उपयोगी है, तर्पण और अच्छी सूल में उपयोगी है, वो कौन सा है? स्त्री दुग्ध है। नावन, रक्त पित्त, तर्पण, अच्छी सूलम लिख लीजिए। नावन, रक्त पित्त, तर्पण, अच्छी सूली। योग मासम तू विद्या देश काल उत्पादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष सगेयो विसगुत्तम। आचार्य चरक ने यहाँ पे बोला 123वें श्लोक में कि प्रत्येक मनुष्य की क्या कर, देश काल के अनुसार प्रत्येक एक एक रोगी की क्या करना है? अलग से परीक्षा करना है। ये आचार्य ने पूछा है। ये कई बार ये रेफरेंस पूछ लिया जाता कहाँ है, तो ये दीर्घंजीवती अध्याय में वर्णित है। फिर लिख लीजिएगा ज्ञान के देवता। ज्ञान के देवता आज दीर्घंजीवती अध्याय में 8 बताएं। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। 8 ज्ञान के देवता कितने बताए हैं इसमें? 8 बताएं। कौन कौन से? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। ऐसे 8 बताए हैं ज्ञान के देवता। दीर्घंजीवती अध्याय कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जितना बताया हूं उतना याद कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कल हम बात करेंगे अपामार्ग तंडुली अध्याय की, 28 प्रकार की यवागु की बात करेंगे, अंतः परिमार्जन चिकित्सा की बात करेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।